नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं रुपेश कुमार एसएससी सीजीएल द्वारा टीए पोस्ट पे इनकम टैक्स में सिलेक्टेड हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगे के वर्ड को डिस्कस करूँगा, जहाँ पे हम लोग रूट वर्ड से वोकैबुलरी को समझ रहे थे। आज जिस रूट वर्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह है FUND या FOUND। इसका मतलब बॉटम या फाउंड होता है। बॉटम कहने का सेंस किसी भी चीज का बेसिक, यानी कि उसका फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप देखिए यहाँ पे फाउंडेशन में भी रूट वर्ड FOUND आया है, जहां से कि इसका बॉटम, बेसिक, ये सब चीज इसका मीनिंग निकलता है। इसी वीडियो में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे FUS रूट वर्ड को, जिसका मतलब फोर होता है। फोर मतलब उड़ेलना, या आप लिक्विड से थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी तरल पदार्थ जो होता है, तो उस सेंस में। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का डे नंबर 61 है। इससे पहले जितने भी वीडियोज हैं, इस सभी का लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग जैसे कि रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं FUND या FOND, जिसका मतलब बॉटम या फाउंड होता है। तो सबसे पहले चलिए पहला वर्ड है कन्फाउंड। तो यहाँ पे CON प्लस FOUND से बना हुआ है कन्फाउंड। तो कन मतलब होता है टुगेदर और फाउंड मतलब हो गया फाउंड। अब जब बहुत चीज एक साथ फाउंड हो जाए, मिल जाए, तो कंफ्यूजन का स्थिति बन जाता है, यानी कि आपको उलझन में डाल देता है। लेट से कि आप कुछ ढूंढने गए और वहां पे बहुत सारा चीज एक साथ मिल गया, तो वो आपको क्या कर देगा, चकरा देगा, उलझा देगा। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब चलिए इसका डेफिनेशन से देख लीजिए। मिक्सअप, इस कंफाउंड का मतलब क्या हो गया, मिक्सअप, टू कंफ्यूज एंड सरप्राइज समबडी। तो ये इसका मतलब हो गया। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेफल, बिविल्डर, अमेज। इस वर्ड को हम लोग पहले भी देख चुके हैं सिनोनिम्स के रूप में, तो आप ध्यान रखिएगा। कई वर्ड कई बार आएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा और आप उसको लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है फंडामेंटल। यहाँ पे अगेन FUND, जिसका मतलब बॉटम, और इसमें मेंटल लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है फॉर्मिंग द बेस फॉर विच एवरीथिंग एल्स ओरिजिनेट। दैट मीन्स कि कोई चीज का बेसिक होना, जिससे कि और कोई चीज ओरिजिनेट होता है, यानी कि बनता है या निकलता है। यानी ये चीज क्या है कि मूलभूत है, उसी से सब चीज आगे जा रहा है। दैट मीन्स बेसिक या इंपॉर्टेंट। तो फंडामेंटल मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज का बेसिक है या इंपॉर्टेंट है उसके लिए। क्योंकि बेसिक जो चीज है वही तो इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी तो उससे हम लोग आगे डिराइव कर सकते हैं। तो फंडामेंटल मतलब क्या होगी, मूलभूत। और इसका सिनोनिम्स हो गया बेसिक, इंपॉर्टेंट, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट। अब देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं, इन प्लस सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हम लोग सिनोनिम्स में सिग्निफिकेंट भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई सारे वर्ड को रिलेट भी कर सकेंगे एंटोनिम और सिनोनिम्स में। नेक्स्ट वर्ड है फाउंडेशन। अगेन फंडामेंटल, फाउंडेशन, ये सभी जितने वर्ड हैं जो कि बेसिक से रिलेटेड होंगे किसी भी चीज के लिए। और जो चीज बेसिक है वह इंपॉर्टेंट है, और वहां से जो चीज बेसिक है वहां से कोई चीज स्टार्ट होता है, वहां से उसका एस्टेब्लिशमेंट शुरू होगा, फाउंडेशन होगा। तो वो सब चीजें इस तरीके से वर्ड रिलेटेड है। तो जब आप सारे वर्ड को देखेंगे कि एक तरीके से सभी वर्ड का बेसिक मीनिंग कहीं ना कहीं जाके एक जगह मिल जाता है। जैसे फाउंडेशन है, फाउंड इसमें रूट वर्ड है जिसका मतलब बॉटम है, और TION जो रूट ये वर्ड है जो सफिक्स के रूप में लगता है, वह नाउन के लिए लगता है।
तो फाउंडेशन क्या हो गया? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एक्सेट्रा इज एस्टेब्लिश्ड, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्टेट हो या और भी कोई चीज, जब उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसका स्थापना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशन। जैसे आपने सुना होगा फाउंडेशन ईयर, किसी भी चीज का फाउंडेशन ईयर क्या है, यानी कि उसका स्थापना वर्ष क्या है, कब वो एस्टेब्लिश हुआ, तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो गया वो, यानी कि उसका स्थापना कब हुआ। एक तरीके से उसके लिए बेसिक का काम कर रहा है कि वहां से वो बेस के लिए, आप सिंपली बोल सकते हो वहां से उसका बेस स्टार्ट हुआ, तो वो चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन क्या हो गया? जब किसी भी चीज का स्थापना हुआ, यानी कि जब वो एग्जिस्टेंस में आया, यानी वो उसके लिए बॉटम की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फाउंडर। और आपने जैसे, चलिए एक वर्ड देख लेते हैं, जैसे एक्टर है, यहाँ पे OR लगा, और कई सारे वर्ड हैं जिसमें ER आता है। ड्राइवर है, तो आप देखेंगे OR या ER मोस्ट ऑफ द टाइम डूअर के लिए आता है, जो कोई काम करता है। तो फाउंडर, यहाँ पे फाउंड प्लस ER किसके लिए आया है? डूअर के लिए। तो जब कोई चीज का जो डूअर रहता है किसी भी चीज के, उसको हम लोग फाउंडर बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे समवन हु एस्टेब्लिशेस एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करता है, उसको हम लोग फाउंडर बोलते हैं, यानी संस्थापक। दैट मीन्स क्रिएटर, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। तो इस तरीके से जब छोटी छोटी चीजों को आप अलग अलग रूट वर्ड से देखेंगे, तो आप जब सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये सब चीजें काफी हेल्प करेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपको 3-4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें आप जब रूट वर्ड को देखेंगे तो इजीली रिलेट कर पाएंगे कि किस टाइप का ये वर्ड है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफंडिटी। तो अगेन यहाँ पे प्रो प्लस FUND से बना हुआ है प्रोफंडिटी। TY नाउन सफिक्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे ह्यूमैनिटी में TY आ गया और सारे वर्ड हैं। तो यहाँ पे प्रो मतलब क्या हो गया? बिफोर होता है या एडवांस भी होता है, सबका मीनिंग लगभग एक ही जाता है, या फोर्थ होता है। तो ये सब किससे रिलेट करता है? बिफोर मतलब आगे, पहले, मतलब कोई चीज स्टार्ट हो रहा था उससे पहले, उससे आगे क्या हो चुका है। एडवांस भी क्या है? यानी कि कुछ होने वाला है, उससे पहले क्या हो गया। फोर्थ क्या है? आगे, उसी सेंस में। यानी कि प्रो का एक तरह से मीनिंग आप समझ लीजिए, कोई चीज स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम पीरियड है, इससे तो वो उसके लिए प्रो आपको रूट वर्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब प्रो मतलब यहाँ क्या हो गया? बिफोर। FUND मतलब है बॉटम, यानी कि द क्वालिटी ऑफ डीलिंग विथ अ सब्जेक्ट एट अ वेरी सीरियस लेवल। यानी किसी भी चीज को, आप सिंपली इसको ऐसे समझिए, कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, मान लीजिए कोई फाउंडेशन तैयार, किसी चीज का फाउंडेशन हो रहा है, अब इस फाउंडेशन को स्टार्ट करने से पहले इसके लिए गंभीरता से, उस पर गहराई से सोचना, विचार करना क्या कहलाएगा? प्रोफंडिटी कहलाएगा। दैट मीन्स कि द क्वालिटी ऑफ डीलिंग विथ अ सब्जेक्ट एट ए वेरी सीरियस लेवल। किसी भी चीज के लिए, किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत अधिक सीरियस लेवल पे उस पे काम करना, सोचना, तो इसका हो गया प्रोफंडिटी। इसका मतलब दैट मीन्स कि गहराई, गहनता, गंभीरता, ये सब इसके हिंदी मीनिंग हो गए। और सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं? डेप्थ, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंस। अब ये दोनों वर्ड लगभग सिमिलर हैं, बस इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज है। जैसे ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड क्या था? नाउन था। प्रोफाउंड उसी वर्ड से मिलकर बना है। प्रोफाउंड मतलब हो गया क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीरियस मैटर। किसी भी चीज का जो डीप अंडरस्टैंडिंग होता है, गहरी समझ जो है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफाउंड। दैट मीन्स गहन। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल, थॉटफुल, ये सब इसके वर्ड हो गए। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक रूट वर्ड को समझ लिया है। अब चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं, FUS, जिसका मतलब फोड़ या उड़ेलना होता है। और आप लिक्विड से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए तो बहुत सारे वर्ड को आपको समझने में यहाँ से हेल्प मिल जाएगा। जैसे सरकमफ्यूज, सरकम मतलब होता है अराउंड, किसी चीज के चारों ओर, और FUS दैट मीन्स फोर। अब किसी चीज के चारों ओर कोई चीज को हम लोग उड़ेल दिए हैं, तो यानी क्या कर दिए हैं? उसको सरकम घेर दिए हैं। सिंपली आप इस तरीके से समझिए कि उसको चारों तरफ से घेर दिए हैं। तो टू पोर यानी उड़ेल देना, और स्प्रेड अराउंड, किसी चीज के चारों तरफ स्प्रेड कर देना, दैट मीन्स परिवृत करना।
परिवृत, आई होप ये समझ गए होंगे, किसी चीज के चारों ओर घेरा लगाना इस एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है कंफ्यूज। कन मतलब टुगेदर, अभी हम लोग देखें, और फर्स्ट मतलब FUS, ये 4 हो गया। तो इसका मतलब हो गया टू मेक समबडी अनेबल टू थिंक क्लियरली और अंडरस्टैंड समथिंग। यानी कि अब देखिए सिंपली, अभी जैसे प्रीवियस रूट वर्ड में देखे थे कि कंफाउंड, जब एक साथ सब चीज आ गया था तो क्या हो गया, एक तरीके से ये अभी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे अभी हमने देखा था कंफाउंड, उलझा देना, चकरा देना, एक साथ सब चीज आ गया। तो देखिए ये भी वर्ड अगर आप थोड़ा सा रूट वर्ड से रिलेट कीजिए, अब एक साथ बहुत चीज पोर कर दिया गया तो क्या करेगा, ये भी उलझा देगा, चकरा देगा। तो एक सेंस में इसका भी मीनिंग वही चले जाता है, यानी कि किसी को सोचने के लिए अनेबल कर देना, यानी कि उसको उसमें बाधा आने लगे और कुछ कोई चीज उसको अच्छे से समझ में ना आए, दैट मीन्स उलझा देना। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्यूज। DE मतलब हो गया अवे, FUS मतलब हो गया पोर, और इसका मतलब होता है टू मेक लेस इंटेंस, यानी कि किसी भी चीज को मान लीजिए अब एक जगह ही पोर कर रहे थे तो वो क्या करेगा, वहां पे उसका इंटेंशन ज्यादा हो जाएगा और बाद में वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जब दूर जाके उसको वही पोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस इंटेंस हो जाएगा। या पोटेंट, पोटेंट क्या होता है, एक तरीके से मतलब किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना। और डेंजरस, तो इन सब चीजों में जब दूर अवे लेके चले जाएंगे तो ये सब चीज कम हो जाएगा, दैट मीन्स लेस इंटेंस या लेस पोटेंट और लेस डेंजरस हो जाएगा। दैट मीन्स स्थिति की गंभीर होने से रोकना या शांत करना, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसायर। नेक्स्ट वर्ड चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्यूज। DIF प्लस FUS से बना हुआ है, इसका DIF मतलब अवे है और इसका मतलब होता है स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, मतलब दूर तक, अवे इन द सेंस कि दूर एरिया तक स्प्रेड करना, तो क्या कहलाएगा, डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब हो गया बहाना, फैला देना किसी भी चीज को। और अब थोड़ा सा यहाँ से भी देख लीजिए, नेक्स्ट वर्ड जो था इससे प्रीवियस वर्ड वो डिफ्यूज था। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाके एक चूंकि रूट वर्ड सेम है तो एक लेवल पे जाके सिनोनिम्स के तौर पे ये दोनों वर्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इफ्यूज। EF मतलब होता है आउट और FUS मतलब होता है पोर। दैट मीन्स कि टू पोर और स्प्रेड आउट, किसी चीज को उड़ेलना या स्प्रेड करना बाहर की तरफ, तो वो क्या कहलाता है, इफ्यूज। इफ मतलब आउट और FUS मतलब पोर। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूज, FUSE। अगेन यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको लिक्विड से रिलेटेड आपको वर्ड मिलने लग जाएंगे, FUS। तो फ्यूज मतलब होता है टू लिक्विफाई और मेल्ट बाय हीटिंग, यानी कि किसी भी चीज को द्रव अवस्था में लाना या किसी चीज को गलाना हीट डाल के, यानी कि उसको मेल्ट कर देना, तो ये होता है फ्यूज। अब सिंपली आप इसको अगर रूट वर्ड से रिलेट करना चाहें तो आप ये सोचिए कि पोर किसी चीज को कब कर पाएंगे, उड़ेल कब पाएंगे, जब वो लिक्विड अवस्था में हो। तो दिस मीन्स दैट कि लिक्विफाई करना, उसको द्रव अवस्था में लाना। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्यूज। इन मतलब इनटू या इन, और FUS मतलब पोर, तो हो गया टू पुट इनटू, एज इफ बाय पोरिंग, एज एन आइडिया, लॉयल्टी, रिसेंटमेंट, ये सब चीज, ये दैट मीन्स कि मन में बैठाना, यानी कि टू पुट इनटू। नेक्स्ट वर्ड है इंटरफ्यूज। इंटर मतलब होता है बिटवीन, FUS मतलब हो गया टू पोर, तो टू कंबाइन बाय ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, यानी कि दो चीजों को या किसी भी दो चीजों के बीच में पोर करना, तो दैट मीन्स कि उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो इसका मतलब हो गया उसको मिक्स करना, या ब्लेंड मतलब भी क्या होता है, मिक्स करना ही होता है। तो कंबाइन करना या मिक्स करना, दैट मीन्स परस्पर मिलाना। नेक्स्ट वर्ड है परफ्यूज। PER, इसका मतलब हो गया थ्रू, और FUS मतलब हो गया पोर, और इसका मतलब हो गया टू स्प्रेड ओवर, टू थ्रू विथ लिक्विड, मॉइस्चर और लाइट। दैट मीन्स आप सिंपली इसको इस तरीके से समझिए, सिंपल भाषा में, किसी भी चीज का छिड़काव करना, हो सकता है वो आप लिक्विड का कर रहे हैं या कोई मॉइस्चर का कर रहे हैं या लाइट का कर रहे हैं या कोई कलर का कर रहे हैं। दैट मीन्स कि किसी चीज के ऊपर जो है स्प्रेड ओवर, दैट मीन्स किसी चीज के ऊपर फैलाना या छिड़काव करना, हो सकता है वो लिक्विड हो, मॉइस्चर हो या लाइट हो, इसका मतलब हो गया परफ्यूज। इन द सेंस कि हम लोग कोई भी चीज लिक्विड या मॉइस्चर या लाइट को उड़ेल ही रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्यूज। प्रो मतलब यहाँ पे हो गया फोर्थ, दैट मीन्स एडवांस,
या आप बिफोर बोल सकते हैं, और FUS इसका मतलब हो गया पोर। और किसी भी चीज को मतलब लार्ज क्वांटिटी में उड़ेलना या प्रोड्यूस करना, इसको क्या बोलेंगे, प्रोफ्यूज। दैट मीन्स कि किसी भी चीज का एक्सेस मात्रा हो जाना, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफ्यूज। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, एबंडेंट, एक्सेसिव, कॉपियस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर में कई बार मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका एंटोनिम फिर क्या हो गया, लैकिंग या स्पार्स। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज। री मतलब हो गया बैक और FUS मतलब हो गया पोर। तो इसका मतलब, इसका डेफिनेशन हो गया टू डिक्लाइन, टू एक्सेप्ट, गिव, डू और सबमिट टू समथिंग। दैट मीन्स अस्वीकार करना या मना करना। रिफ्यूज, ये वर्ड से तो आप भली भांति परिचित हैं, यानी कि बैक उसी स्थिति में चल जाना। दैट आप सिंपली इस तरीके से सोचिए, थोड़ा सा अगर रूट वर्ड में देखना चाहें, रिलेट करना चाहें, तो कोई चीज उड़ेल रहा था लेकिन आप बैक की स्थिति में जा रहे हैं, यानी उसको उड़ेलने से मना कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है सबफ्यूज। SUF मतलब होता है अंडर और FUS मतलब हो गया पोर। दैट मीन्स टू स्प्रेड ऑल ओवर और थ्रू समबडी और समथिंग, यानी कि किसी भी चीज, कोई भी, मान लीजिए ये एक एरिया है, इसके चारों तरफ फैला देना, लेकिन इसी के अंडर में या इसके जितने भी पार्ट हैं वहां तक फैला देना, क्या कहलाएगा, टू स्प्रेड ऑल ओवर या थ्रू समबडी और समथिंग, इसको बोलते हैं सबफ्यूज। अब ध्यान रखिएगा, SUF इसका मतलब क्या हो गया, अंडर हो गया। SUF रूट का SUF जो रूट वर्ड है, इसका भी मतलब कई बार आपको अंडर के सेंस में मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफ्यूज। ट्रांस मतलब होता है एक्रॉस और FUS तो हम लोग देखते आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया टू कॉज टू फ्लो फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, यानी एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जाना, यानी एक से एक्रॉस होके दूसरे तक जाना। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस रूट वर्ड आ गया, यहाँ से एक्रॉस हो गया एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डालना, उड़ेलना, संचार करना, फ्रॉम वन सोर्स टू अदर सोर्स। जब एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जाए, तब वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे ट्रांसफ्यूज। दैट मीन्स टू कॉज टू फ्लो फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। तो ये हो गया आज के रूट वर्ड का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट डे हम लोग GEN या GENESIS दैट मीन्स जेनेसिस, इन रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड को समझेंगे, जिसका मतलब प्रोडक्शन, जनरेशन, ओरिजिन, बर्थ, ये सब होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।